प्राचीन समय में जापान में एक बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हुए थे। उस संत की एक ही शिक्षा का एक ही सार था कि जाग जाओ, नींद का त्याग कर दो। उस संत की खबर चीन के सम्राट को मिली। सम्राट अभी नौजवान था, अभी हाल ही में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसने उस पहुंचे हुए संत को अपने राज दरबार में बुलाया। सम्राट के आदेश के बाद उसके सैनिक उन सन्यासी को राज दरबार में सम्मान सहित ले आए। सम्राट ने उन संत से प्रार्थना की कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं भी जागना चाहता हूँ। इस काम में तकरीबन कितना समय लग जाएगा? क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? इस पर उस संत ने कहा कि महाराज, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उस विद्या को मैं यहाँ आपको नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको मेरी जंगल में बनी कुटिया में आना होगा, तब ही आप उसे सीख पाएंगे। और उसको सीखने में कितना समय लग जाएगा, यह तो आप पर निर्भर करता है। यह सीखने वाले इंसान की जागरूकता के अनुसार होता है। इसके अलावा उसमें कितना संतोष है, कितनी उसके अंदर चीजों को सीखने की उत्सुकता है, वह कितना प्यासा है कि उसे सीखना ही है, उसकी कितनी अतृप्ति है। इन सब कारण से ही किसी कला को सीखने का समय निर्धारित होता है। इस कला को सीखने में 1 साल, 2 साल और 10 साल भी लग सकते हैं, परंतु मेरा एक नियम है कि मैं कार्य के बीच में कभी वापस आने नहीं दूंगा। इसलिए पूरी तरह तैयार होकर आना मेरा अपना तरीका कुछ अलग प्रकार का है। मुझसे आप यह नहीं कहोगे कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। यह क्या अजीबोगरीब तरीके से मुझे सिखा रहे हो? मेरे अपने कुछ नियम है सिखाने के। इसके बाद सम्राट ने अपनी सहमति दे दी और जंगल में बनी संत की कुटिया में पहुंच गया। पहले दिन संत ने सम्राट से कुछ नहीं कहा और वे आराम से सो गए। अगले दिन सुबह उठने पर साधु ने कहा कि आज से तुम्हारा पहला पाठ प्रारंभ हो रहा है, ठीक से सीखना। और मेरा पहला सबक यह है कि मैं पूरे दिन में तुम्हारे ऊपर लकड़ी नुमा तलवार से हमला करूंगा। चाहे उस समय तुम कुछ खा रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, मैं पूरे दिन किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहूंगा और तुमको चौकन्ना सावधान रहना है। तुम पर कभी भी किसी भी समय हमला हो सकता है। किसी भी क्षण मेरी लकड़ी नुमा तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर उस राजकुमार ने सोचा कि मुझे तो जागरण होने की शिक्षा के लिए बुलाया गया था और ये गुरुजी मुझसे यह क्या करवाना चाह रहे हैं। मैं इनसे कोई तलवार सीखने थोड़े ही आया हूँ। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया था कि एक बार मेरे पास आने के बाद तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। अब क्या करे, सम्राट की मजबूरी थी। पाठ प्रारंभ हो गया। शिक्षा लेने का समय आ गया था। रोज रोज 7-8 दिनों में ही उस राजकुमार की सारी हड्डियां पसलियां सब दर्द करने लगी। सब जगह चोट लग गई। राजकुमार को अब चैन नहीं था। हर समय वह चौकन्ना रहता, चाहे वह कहीं घूम रहा हो, किताबों को पढ़ रहा हो, क्योंकि दिन भर में उस पर 25-30 बार हमला हो ही जाता था। इसलिए वह चौकन्ना रहता था। धीरे धीरे 8वें दिन आते आते उसको एक नए प्रकार के होश का आभास हुआ। उसके अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही थी। वह पूरे समय सावधान रहने लगा, जागरूक अवस्था में रहने लगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। चाहे वह कुछ भी काम कर रहा हो, उसे हर समय अंदर से एक होश रहता था कि कहीं से हमला ना हो जाए। धीरे धीरे 3 महीने होते होते वह इतना सावधान हो गया कि अब किसी भी तरह के आक्रमण को रोकने में वह पारंगत हो गया। उसकी ढाल तुरंत ही उठ जाती थी अगर पीछे से गुरुदेव आते थे हमला करने के लिए, और इस प्रकार वह जागरूक रहकर हमले को विफल कर देता। 3 महीने के उपरांत राजकुमार को चोट देना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह सजग हो चुके थे। हमला कितना भी गुपचुप तरीके से हो, वह अपनी रक्षा कर ही लेते। उनका चित्त सजग जागरूक हो गया। उनके गुरुदेव ने कहा कि सम्राट, आपका पहला पाठ पूरा हो गया, अब हम दूसरे पाठ की ओर चलेंगे। दूसरे पाठ के नियम यह हैं कि अब तक जो मैंने आपके ऊपर जागृत अवस्था में हमला किया, कल सुबह से जब आप नींद में होंगे तब भी मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, इसलिए सावधानी से सोना। इस पर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए और कहा, गुरुदेव जागने तक ही रहने देते, यह तो बहुत दुष्कर हो जाएगा। होश में रहते हुए तो किसी तरह मैं अपने को बचा लेता था, लेकिन नींद में तो मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहूंगा। यह सब सुनकर गुरुजी बोले, घबराओ नहीं, मुसीबत परेशानी नींद आने पर भी होश को जागृत कर देती है। उस समय परेशानी नींद में भी सावधानी जागरूकता को पैदा कर देती है। गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता न करो, बस तुम नींद में भी होश में रहने की कोशिश करना।
और इसके बाद लकड़ीनुमा तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। रात में 8-10 बार कभी भी हमला होता था और राजकुमार के चोट लग जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ अब उसकी हड्डी पसली में दर्द होने लगा। लेकिन 3 महीने पूरे होते ही राजकुमार को एहसास हुआ कि यह बुढ़ा ठीक ही कह रहा था कि नींद में भी होश पैदा हो जाता है। मैं सोता रहता था लेकिन अंदर कोई न कोई जागता रहता था और उसे ध्यान रहता कि हमला हो सकता है। ढाल पर हाथ की पकड़ रात को भी पूरी रहती थी। तीसरे महीने के खत्म होते होते गुरुजी का प्रवेश होने और उनके कदमों की धीमी आहट भी उसको चौकन्ना कर देती और वह अपनी ढाल ऊपर करके अपनी रक्षा कर लेता। अब तो राजकुमार पूरा चौकन्ना हो गया था और उस पर अब हमला करना मुश्किल था। अब वह बहुत खुश रहने लगा। उसे अपने शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव होने लगा। अब उसे नींद में होश रहने लगा और कुछ अनुभव होने लगे। शुरू के 3 महीने में जब वह दिन में जागरूक रहने की कोशिश कर रहा था तो जितना वह जागरूक होता गया उसके साथ साथ उसके विचार कम होते गए। विचार भी नींद का हिस्सा होते हैं। आदमी जितना सोया रहता है उसके भीतर उतने ही विचार घूमते रहते हैं। आदमी जितना जागा होता है उतना ही उसके अंदर शांति और मौन का आना आरंभ हो जाता है। विचारों का प्रवाह रुक जाता है। शुरू के 3 महीने में उसको बिल्कुल पक्का हो गया था कि अब उसके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे खत्म होते गए। केवल होश और सावधानी ही रह गई। ये दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। या तो विचार रहेगा या केवल होश। जैसे ही विचार आएगा होश चला जाएगा। जिस प्रकार आकाश में यदि बादल घिर जाएं तो सूरज ढक जाता है और यदि बादल हट जाएं तो सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। विचार भी ठीक इसी प्रकार मनुष्य को मन के बादलों की तरह घेरे रहता है। दूसरे और तीसरे महीने में उसको एक बड़ा गजब अनुभव हुआ। अब उसको लगने लगा कि जैसे जैसे उसका होश बढ़ता जा रहा है ठीक उसी तरह उसके सपने भी कम होते जा रहे हैं। तीसरे महीने के पूरे होते होते उसका जागरण रात में भी बना रहने लगा तो उसके सपने बिल्कुल गायब हो गए। उसकी नींद अब स्वप्न रहित हो गई। जब दिन के विचार और रात के सपने शून्य हो जाते हैं तो मनुष्य की चेतना जाग जाती है। 3 महीने के समाप्त होने पर उस बूढ़े सन्यासी ने राजकुमार से कहा कि अब दूसरा पाठ पूरा हो गया। अब उस राजकुमार ने कहा कि अब तीसरा पाठ क्या होगा। जागने का और नींद का दोनों का पाठ पूरा हो गया, अब क्या। इस पर उसके गुरु ने कहा कि असली पाठ अब प्रारंभ होगा। अब कल से मैं तुम्हारे ऊपर असली तलवार से आक्रमण करूंगा। अब तो केवल लकड़ी की तलवार थी। वह राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? लकड़ी की तलवार तो कोई बात नहीं थी। अगर लगती तो केवल हल्की चोट आती थी, लेकिन असली तलवार, इसमें तो बहुत खतरा है। गुरु ने कहा कि जितनी अधिक चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए, चेतना उतनी ही जागती है, उतनी ही सजग होती है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। असली तलवार तुम्हें और गहराइयों तक जागृत कर देगी। और इसके बाद अगले दिन सुबह असली तलवार से हमला आरंभ हो गया। आप सोच सकते हैं कि असली तलवार के स्मरण मात्र ने ही उसकी सारी चेतना की निद्रा को खत्म कर दिया होगा। उसके अंदर तक प्राणों की गहराई सिर्फ असली तलवार का ही ख्याल स्थापित हो गया था। यह पाठ 3 महीने तक चला और इन 3 महीनों में गुरुजी एक बार भी राजकुमार को असली तलवार से चोट नहीं पहुंचा सके। लकड़ी नुमा तलवार की अपेक्षा असली तलवार की चुनौती अधिक थी। 3 महीने गुरु एक भी चोट नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ एक बार की भूल और जिंदगी का अंत। सम्राट को इन 3 महीने में इतनी आनंद, खुशी, शांति, इतने प्रकाश का अनुभव हुआ कि उसका जीवन एक नई दुनिया में प्रवेश करने लगा। अब राजकुमार का आखिरी दिन आ गया और सन्यासी ने कहा कि कल तुमको विदा कर दिया जाएगा। अब तुम उत्तीर्ण हो गए। तदुपरांत राजकुमार ने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं जाग गया हूँ और यह भी जान चुका हूँ कि मैं कितना सोया हुआ था। जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो वह धीरे धीरे भूल ही जाता है कि मैं बीमार हूँ। जब वह स्वस्थ होता है तभी पता चलता है कि मैं कितना बीमार था। जो आदमी जीवन भर सोया रहा और हम सब सोए रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो बदतर अंधकार था, वह प्रकाश था ही नहीं। जब मैं सोया हुआ था जिसे मैंने जीवन समझा वह तो मृत्यु थी, जीवन तो यह है। उस राजकुमार ने चरणों में सिर रख दिया और कहा कि अब मैं जान रहा हूँ कि जीवन क्या है। कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी? गुरु ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। सायंकाल की बात है। गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनसे कुछ दूरी पर राजकुमार बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि कल सुबह उसकी यहाँ से विदाई हो जाएगी।
इस छोटी सी कुटिया में इस बूढ़े ने उसे जीवन की संपदा दी। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अब बुढ़ा 9 महीने से मेरे पीछे लगा था। पूरे 9 महीने तक जागना जागरूकता होश सावधान रहकर मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं भी तो देखूं कि यह बुढ़ा गुरु भी जागरूक सावधान है या नहीं। आज क्यों ना यहाँ से उठकर इस पर आक्रमण करके देखूं कि यह कितना सावधान जागा हुआ है। वैसे भी कल तो मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। मैं अभी यह तलवार उठाता हूँ और इस बूढ़े पर हमला करता हूँ, पता चल जाएगा कितना सावधान है। अभी उसने ये सभी बातें अपने मन में सोची ही थी कि तभी उसे झटका लगा। दूर से उस बूढ़े सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, गलती से भी ऐसा मत कर देना। वह युवक आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो सिर्फ सोचा ही था। उसने कहा कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सिर्फ सोचा ही था। इस पर उस बूढ़े गुरु ने कहा कि अभी तू थोड़े दिन और यहाँ रुक जा। जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो दूसरे के विचारों की पग ध्वनि भी हमारे कानों में सुनाई देने लगती है। वही जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो दूसरे के मन में चलने वाले विचारों के भी दर्शन हो जाते हैं। जब कोई बहुत बिल्कुल शांत हो जाए तो संसार में सारे जीवन में चलते हुए स्पंदन भी उसको महसूस होने लगते हैं। अब अगले दिन राजकुमार ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर राजमहल की तरफ प्रस्थान कर दिया। एक अनुभव के साथ वह कुटिया से वापस लौटा। इतनी ही शांति में स्वयं चेतना का अनुभव अवतरित होता है। वह राजकुमार दूसरे दिन विदा हो गया होगा। एक अनूठा अनुभव लेकर वह उस आश्रम से वापस लौटा। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।